MRY मैथ्स क्लास 12th। आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60। मीन्स 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा, और पाई को मीन्स हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसी के तरह 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। मीन्स 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा। अब हमें रेंज पता करनी है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो इसके बीच में आनी चाहिए। अगर हमें दे रखा है साइन इनवर्स का फंक्शन तो हमें पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में आनी चाहिए, और पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 और पाई बाई 2 हो सकते हैं क्योंकि भाई ये इक्वल टू का भी साइन है। और जो कॉस इनवर्स की वैल्यू है वो भी 0 से लेकर पाई के बीच में होनी चाहिए, और 0 और पाई भी हो सकती है। जो टेन इनवर्स की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक होनी चाहिए। ये आपकी माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। आइए हम एक्सरसाइज पर क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे लेट कर लेंगे। लेट साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू कर लेंगे हम y। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स जो है उसे y की तरफ भेज देंगे, तो ये y की जगह क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बच गया, और इधर क्या है, ये साइन इनवर्स इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। साइन y आ गया माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस को बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बचा 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन y। तो साइन में माइनस का 1/2 में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि माइनस का तो हमने बाहर ले रखा है, तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, और 30 को हमें पता है पाई बाई 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का साइन ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू में साइन y। अब हमें पता है, वी नो डेट, क्या पता है हमें, कि जो माइनस का साइन थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस का थीटा, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस का बाहर है और साइन थीटा अंदर लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, साइन माइनस का पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, साइन और माइनस का पाई बाई 6 इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, साइन y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम साइन y की साइन माइनस पाई बाई 6 से कंपेयर करेंगे तो ये y है और ये माइनस का पाई बाई 6 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का पाई बाई 6। अब देखिए साइन इनवर्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो उसकी वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक आनी चाहिए। ये क्या आ रही है आपकी, हाँ ये माइनस पाई बाई 2 मीन्स माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक आपकी वैल्यू आ रही है। ये हाँ ये माइनस की 30 है, ये इन दोनों के बीच में ही आएगी। तो हम लिख देंगे वेयर y आपका कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, y बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर y की वैल्यू जो है आपकी बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अब यहाँ से हम ये वाला जो y है इसकी जगह पे हम साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिख देंगे, क्योंकि y की वैल्यू भी तो हमें लगानी है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे हमने y की वैल्यू लगा दी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का पाई बाई 6। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू आ गई माइनस का पाई बाई 6। अभी सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी लेट y इक्वल टू क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स और आपका √3/2। अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स जो है, तो ये वाला जो कॉस इनवर्स है ये बाई की तरफ ले जाएंगे, मीन्स इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो ये कॉस इनवर्स जो है वो कॉस वाई हो जाएगा। कॉस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, √3/2।
अब कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में √3/2 होती है कॉस 30 की। कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस π/6 लिख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6। y की वैल्यू आ गई आपकी π/6। अब जो y की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है के लिए जो रेंज होती है वो आपकी होती है, मीन्स कॉस इनवर्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होती है वो आपकी 0 से लेके पाई के बीच में होती है। मीन्स पाई जो आपका बिलोंग करेगा वो आपका करेगा 0 से लेके पाई तक। तो ये वैल्यू जो π/6 है वो 0 से पाई के बीच में आ रही है, तो ये ठीक है। तो कॉस इन बाई की जगह पे हम वैल्यू लगा देंगे। बाई की जगह हमने कॉस इनवर्स √3/2 दे रखा है, तो हम बाई की जगह कॉस इनवर्स √3/2 यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वल टू में आपका कितना आ गया? π/6। ये आपका आंसर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम इसे लेट बाई के इक्वल कर देंगे, तो लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। अब ये कॉसेक इनवर्स है, सिमिलर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही सारे क्वेश्चनों में होगा। जो ये कॉसेक इनवर्स है इसको हम इक्वल के इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक y। कॉसेक y इक्वल टू क्या आ गया? 2। अब कॉसेक में किसकी वैल्यू 2 होती है? कॉसेक में कॉसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 2 होती है। तो कॉसेक y इक्वल टू क्या आ गया? कॉसेक 30। कॉसेक 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं, तो कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक π/6। अब हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? π/6। तो y इक्वल टू हम क्या लिख दे रहे हैं? π/6। अब हमें पता है जो कॉसेक में प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होती है वो आपकी होती है वेयर, लिख देंगे वेयर करके y बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से लेके π/2। लेकिन इसमें 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो कॉसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। प्रिंसिपल वैल्यू माइनस π/2 से π/2 हो सकता है, तो ये -90 से 90 के बीच में हो सकता है, और ये 30। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू सही है। तो बाई की जगह हम क्या लगा देंगे? कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका? π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स √2 वो कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये tan इनवर्स -√3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेंगे? लेट y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3। अब हम क्या करेंगे? tan इनवर्स जो है ये आपका इसको इक्वल के इधर भेजेंगे, मीन्स y के पास भेजेंगे। तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस का √3। tan y आपका माइनस का √3। इसे हम ऐसे भी माइनस का √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर और √3 अंदर। अब tan में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? तो रेडियन में लिखेंगे हम π/3। तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस बाहर अंदर लिख जाएगा आपका tan π/3। अब हमें पता है, हम क्या जानते हैं कि जो माइनस का tan थीटा है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan, और माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं। माइनस का tan थीटा को हम tan माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलर यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये माइनस का tan π/3 है, इसे हम tan माइनस का π/3 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? tan y ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है tan के अंदर चला जाएगा, तो tan माइनस का π/3 हो जाएगा। अब हमें पता है जो y की वैल्यू होती है वो बिलोंग करेगी आपकी π/2 से लेके माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। अब यहाँ देख लीजिए, मीन्स ये आपकी y की वैल्यू होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रेंज होनी चाहिए tan इनवर्स में माइनस की 90 से 90 तक, और ये आपका दे रखा है माइनस का 60। मीन्स y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? आपकी आएगी माइनस का π/3। तो इसके बीच में है, तो ठीक है। अब तो रेंज आपकी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज है वो ठीक है। अब यहाँ पे हम y की जगह क्या लगा देंगे? tan इनवर्स √3। तो हमने tan इनवर्स माइनस का √3 लगा दिया। tan इनवर्स माइनस का √3 जो आपका आ गया वो आ गया माइनस का π/3 के। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू माइनस का π/3, ये आपका आंसर हो गया।